नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको एल्डिहाइड और कीटोनों के भौतिक गुणधर्म बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने बता चुके हैं एल्डिहाइड क्या होते हैं और आपके कीटोन क्या होते हैं, इनका समूह क्या होता है, इनका नाम क्या होता है, इसके बनाने की विधि क्या होती है, ये सब हम बता चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं ये कार्बन समूह है, आखिर इनके भौतिक गुणधर्म क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप देख लीजिए, क्या देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी फेज मतलब अवस्था, ये किस प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 है आपकी अवस्था। तो सबसे पहले आप अवस्था के बारे में समझिए। अवस्था, ये अवस्था। तो अवस्था में आप क्या देखेंगे, जो कम अणुभार वाले कार्बोनिल यौगिक हैं, जो कम अणुभार वाले कार्बोनिल यौगिक है, जैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया, प्रोपेनॉल तक लगभग 3 प्रकार के। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो गया, एक तो हो गया आपका एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड हो गया आपका HCHO, एक तो ये हो गया। दूसरा आपका हो गया एसिटाल्डिहाइड। तो ये तो जो आपको होती है लगभग पूरी तरह से गैस होती है। क्या होती है? ये गैस होती है। क्या होती है? गैस होती है। और इसके बाद जो इसके ऊपर वाला है दूसरा एल्डिहाइड है, वो आपको मान लीजिए CH3CHO, ये जो होती है आपकी लिक्विड होती है। क्या होती है? ये लगभग द्रव होती है। क्या होती है? द्रव, लिक्विड में होती है। और इससे ऊपर के जो होती हैं, इनसे ऊपर के जो एल्डिहाइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। धीरे धीरे लिक्विड चेंज होगा किस में? सॉलिड में। तो कहने का मतलब इससे आगे के जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इससे आगे के, है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन या तो लिक्विड हो गया तो सॉलिड हो गए। तो आप लिख सकते हैं इसके आगे के जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड, इसके आगे के एल्डिहाइड क्या होते हैं आपके, या तो लिक्विड होंगे या तो सॉलिड। मतलब लिक्विड होंगे उसके बाद सॉलिड, लिक्विड LIQUID, लिक्विड, और फिर धीरे धीरे आपके सॉलिड बन जाएंगे। तो ये इनकी हो गई फेज अवस्था। क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और बड़ा हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब ये फेज अवस्था हो गई। इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वथनांक, क्वथनांक। क्या मैं लिख रहा हूं दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है। तो क्वथनांक में देखिए क्या होता है। क्वथनांक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत से प्रश्न पूछते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वथनांक क्या होता है। एल्डिहाइड और कीटोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ध्यान रखिए, मैं थोड़ा सा लिख दूं पहले। एल्डिहाइड एवं कीटोनों का जो क्वथनांक होता है, एल्डिहाइड एवं कीटोनों का जो क्वथनांक होता है वो हाइड्रोकार्बन कार्बनों कर दीजिए, हाइड्रोकार्बनों एवं ईथर से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्वेश्चन ये है कि क्वथनांक, यानी जो क्वथनांक है एल्डिहाइड और कीटोनों का, वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है और साथ में ईथर से भी ज्यादा होता है। आखिर ऐसा क्या कारण है, क्यों होता है, बताइए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक शर्त होना चाहिए कि जो भी एल्डिहाइड और कीटोन हो, जो भी हाइड्रोकार्बन ईथर हो, वो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है समान होना चाहिए। मोलर द्रव्यमान
समान होना चाहिए, मोलर द्रव्यमान समान होना चाहिए। समान होना चाहिए, ये आपका शर्त है। ये आपका शर्त है। अब जैसे इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा होता है, तो क्यों होता है? तो इसका कारण ये है, क्या इसका कारण है, आप लिख लीजिए डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन के कारण, मतलब द्विध्रुव आकर्षण के कारण। क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन क्या है? द्विध्रुव आकर्षण के कारण। ये डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, इसको मैं लिख दे रहा हूं, डाइपोल इंटरएक्शन के कारण। अब ये डाइपोल इंटरएक्शन क्या है? क्या हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है? क्या ईथर में नहीं होता है? तो आइए चेक करते हैं, चेक करिए। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं, एक एल्डिहाइड ले रहे हैं CH3 CH2 CHO, एक ये है, ये एक एल्डिहाइड है, और एक इसी प्रकार का हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3 ये। अब जाए इनका चेक करिए मोलर द्रव्यमान दोनों क्या है, क्या इन दोनों का मोलर द्रव्यमान सेम है या नहीं? तो चेक करिए, 3 तो कार्बन है, बातें 36, ऑक्सीजन 1 तो है, 16 करिए, हाइड्रोजन क्या तो 3 2 5 1 6, ये हो गया भैया। ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 6 12 6 3 18 और 3 1 4 1 5, यानी 58 होता है। इसका देखिए यहां पर 1 2 3 4 12 चौक 48, हाइड्रोजन क्या है 3 3 6 4 10, 58। एक यहां पर आपका प्रोपेनल है, ये आपका प्रोपेनल है, दूसरा आपका क्या है, ये आपका ब्यूटेन है। दोनों का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, दोनों का द्रव्यमान सेम है। अब दोनों का द्रव्यमान सेम है, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। किस कारण? द्विध्रुव आकर्षण के कारण, अर्थात डाइपोल इंटरएक्शन के कारण। अब देखिए यहां होता क्या है, आखिर डाइपोल इंटरएक्शन है क्या? तो यहां देखिए, यहां मैं लिख दूं बॉइलिंग पॉइंट, यहां बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन इसकी अपेक्षा, हो गया। अब देखिए यहां पर हम एक एल्डिहाइड ले लिए, क्या ले लिए, C2H5OH, C2H5CHO ले लेते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं, देखिए C2H5, और इसको हम एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, तो बना दीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? यहां डबल बॉन्ड करके O कर दीजिए और यहां पर H कर दीजिए। ये एल्डिहाइड है, क्या एल्डिहाइड है। और जब यहां पर एल्डिहाइड है तो एक दूसरा भी तो एल्डिहाइड ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। चलिए पहले इसी को देखिए आप, क्योंकि आप जानते हैं जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा होती है।
कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेंगे। जब पाई इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा इसमें। अब जब इसमें आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा तो ऑक्सीजन पर आंशिक धन आवेश आ जाएगा, सॉरी कार्बन पर। तो यहां पर आपका आंशिक धन आवेश आ जाएगा कार्बन पर। कहां पर आएगा? कार्बन पर। अब देखिए यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल नहीं बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है इसके बाद हम आपको बताएंगे। पहले आप इसको देखिए, द्विध्रुव इंटरैक्शन, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन क्या है। दूसरा आप ले लीजिए, यहां पर देखिए, यहां माइनस यहां प्लस, यानी क्या बन गया? डायपोल बन गया, बिल्कुल डायपोल बन गया, द्विध्रुव बन गया, दो ध्रुव आ गए, प्लस माइनस आ गए। यहां पर देखिए एक और ले लीजिए, C2, एक और ले लीजिए, बहुत मजेदार चीज है। C2H5C, यहां पर आप क्या करेंगे? लिख लीजिए, चाहे जिधर कर लीजिए, O और यहां पर H। एक एल्डिहाइड अणु ये है, एक एल्डिहाइड का अणु ये है। ऊपर यहां देखिए प्लस माइनस साइन आ चुका है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा था, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। अब जैसे पाई इलेक्ट्रॉन की यहाँ शिफ्टिंग होती है तो यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज। उसी प्रकार यहाँ भी वही हाल होगा, यहाँ भी वही हाल होगा। जब यहाँ भी वही हाल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन नहीं रहा, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज। यही दोनों मिल करके क्या बनाएंगे भैया? यही दोनों मिल करके बना लेंगे क्या? आपस में एक बॉन्ड। ये इसी बॉन्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। मतलब ये दोनों आपके जो मॉलिक्यूल हैं क्लोजली जुड़ जाएंगे और इनको तोड़ने के लिए थोड़ा बल लगाना पड़ेगा। तो पहले टूटेगा, फिर पिघलेगा, उसके बाद तो बॉइलिंग पॉइंट उबलेगा। जबकि हाइड्रोकार्बन में और ईथर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इनमें द्विध्रुव यानी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट कुछ बढ़ जाता है, यानी उबलने में टाइम लगता है। उबलना का मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात उबलने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होने के कारण ये क्लोजली थोड़ा बंधे होते हैं, इनके बीच आकर्षण रहते हैं, इसे चिपके रहते हैं। इनको तोड़ने में थोड़ा ज़्यादा बल लगेगा। जब ये टूटेंगे तब जाकर कहीं पर उबलना शुरू करेंगे, मतलब बॉइलिंग करना शुरू करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट इनका कुछ बढ़ जाता है। तो इसको याद रखिएगा, जो यहाँ है आपका एल्डिहाइड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन से और किससे ईथर से ज्यादा होता है। बस ध्यान ये रखना आपको कि इनका मोलर मास सेम होना चाहिए। पहली चीज ये तो एक मजे की चीज हो, लेकिन एक और मजे की चीज देखिए, एक और मजे की चीज देखिए, इनसे तो ज्यादा होता है ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का, लेकिन एल्कोहल से कम होता है। तो यहाँ आप नोट डाउन कीजिए। क्या नोट डाउन करेंगे? मजे की बात, बहुत अच्छी बात है। क्या है? तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, एल्डिहाइड प्लस कीटोनों का क्वथनांक, थोड़ी राइटिंग को आप अच्छे से मैनेज करिएगा। क्वथनांक एल्कोहलों से कम होता है।
कम होता है। अब ये भाई क्या हो गया भाई, आखिर एल्कोहल में ऐसी क्या क्वालिटी आ गई, एल्कोहल में कौन सी क्वालिटी आ गई कि एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा हो गया एल्डिहाइड और कीटोन से। तो रीजन लिख लीजिए, कारण लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। कारण ये होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध के कारण। क्या है लिखेंगे, कारण इसमें लिख लीजिएगा, कारण हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण किन में, एल्कोहलों में, एल्कोहलों में। ये एल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखिए, अगर एल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो और ज्यादा क्लोजली चिपके होते हैं, अर्थात उनको तोड़ने में और बल लगेगा, उनको तोड़ने में और बल लगेगा। जब उनको तोड़ने में बल लगता है तो बहुत देर बाद टूटेंगे और बहुत देर बाद उबलेंगे, अर्थात क्वथन ज़्यादा टाइम लगेगा, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो पहले आप हाइड्रोजन बॉन्ड समझिए, उसके बाद में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व से, ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा होता है तो वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जैसे यानी हाइड्रोजन को किससे जुड़ा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए शर्त क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए शर्त क्या है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, किससे जुड़ा होना चाहिए। तो सुनिए, हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, किससे जुड़ा होना चाहिए बताइए भाई, फटाफट बताइए, तुरंत बताइए। एफ से, ओ से और एन से। अगर हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से जुड़ा है तो हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में, मेरे पास है एक एथिल एल्कोहल। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आप क्या देखेंगे, आप एग्जाम्पल के रूप में एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ गया है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना पूरी तरह से। अब एक दूसरा अणु अगर आप ले लें, एक दूसरा आप अणु अगर ले ले तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ H कर दीजिए, यहाँ O कर दीजिए, यहाँ C2H5, ये वही एथिल एल्कोहल है, वही है एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर होगा क्या कि इस हाइड्रोजन, इस इकाई जो आपका मॉलिक्यूल है, एक इकाई मॉलिक्यूल है, एक अणु है एथिल एल्कोहल का, दूसरे एथिल एल्कोहल के अणु से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था। तो ये आपका यहाँ बन गया। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हो गया, यहाँ पर जो बॉन्ड हो गया, इसी बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर यहाँ पर उपस्थित है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण ये जो आपके एल्कोहल के अणु बहुत ही डीपली, बहुत ही क्लोजली जुड़े होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए अर्थात उबलने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो एल्कोहल है इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं नोट करके, क्या नोट करके लिख सकते हैं, मैं इनका ऑर्डर लिख दे रहा हूं, ऑर्डर में क्या होता है देखिए, सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा
सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह एल्कोहल का होगा। किसका होगा? एल्कोहल का। एल्कोहलों का होता है। एल्कोहलों से कम किसका होता है? एल्कोहलों से कम किसका होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन का। एल्डिहाइड एवं कीटोन का ये सिमिलरली होता है। आप यहां कर सकते हैं कीटोन। कीटोन के बाद फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का तो ये रहा आपका क्वथनांक। पहला आपको क्वालिटी बताएगा अवस्था, दूसरा क्वथनांक बताएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कोहलों का, फिर एल्डिहाइड और कीटोन का लगभग सेम होता है, उसके बाद ईथर का, उसके बाद हाइड्रोकार्बन का। ये रहा आपका क्या भैया? क्वथनांक। तीसरी बात आती विलेयता। तीसरा जो इसका फेज है वो क्या है? विलेयता। क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? तो फिर आगे चलें। चलिए अगला देखिए, स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अगली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता ये। अब विलेयता क्या है? विलेयता क्या है? कम अणुभार वाले जितने एल्डिहाइड हैं, कम अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलय होते हैं। कम अणुभार वाले एल्डिहाइड एवं कीटोन जल में विलय होते हैं। ये कम अणुभार जल में विलय होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल के अणु के साथ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं जल के अणु के साथ। क्योंकि ये एल्डिहाइड जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये कौन सी बात हुई? अभी सर जी ने कहा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, अब आप कह रहे हैं बॉन्ड बना लेते हैं। अरे देखिए ना क्या हो रहा है। हर चीज का प्रश्न का हर चीज का जवाब होता है, बस समझने में अंतर होता है। यहाँ प्रोसीजर दूसरा। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास 2-3 तो है। एक आपका ये है CH3CHO, ये आपका एल्डिहाइड है। दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। और तीसरा आपका एसीटोन है। मान लीजिए क्या एसीटोन, CH3C इधर कर दो, OCH3 ये। अब आखिर क्या ये विलय है? बिल्कुल ये विलय है भाई। ये आपस में तीनों ही जल में विलय हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, ये जल में विलय हैं, ये जल में विलय हैं, ये H2O में विलय है। क्या है? विलय है। समझ में आई बात?
अब देखिए आखिर ऐसा क्या बात है, अगर आप एक एल्डिहाइड है, कोई भी एक एल्डिहाइड ले लीजिए, मैं इसी को ले रहा हूँ CH3 वाला, तो यहाँ ये आपका CH3 आ गया, ये CH3 है, और इसके साथ हम क्या करेंगे, C जोड़ देंगे, और C के साथ हम जोड़ देंगे H, और यहाँ पर जोड़ देंगे O। ये हो गया आपका एल्डिहाइड। क्या है ये? एल्डिहाइड। अब इसके साथ अगर हम H2O का रिएक्शन करवा दें, पानी का, क्या करवा दें? पानी का, तो यहाँ देखिए, यहाँ H, यहाँ O, यहाँ H, ध्यान दीजिएगा, ये पानी है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और ये पानी, बॉन्डिंग बनाएंगे, ये हुआ, बॉन्डिंग बनाएंगे, ये हुआ। अरे बिल्कुल भाई, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु सूत्र सब कंप्लीट है भाई, 1 2 3 4 5 6, एक एक शेयरिंग किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये जो ऑक्सीजन है कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड को शिफ्टिंग करेंगे, हम माइनस आवेश आएगा, माइनस आवेश यहाँ पर आएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस आवेश, ये प्लस चार्ज। सेम प्रोसेस यहाँ भी तो है, सेम प्रोसेस यहाँ भी तो है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बताइए क्या करेगा भाई, बताइए क्या करेगा। यहाँ पर माइनस आवेश आएगा, यहाँ पर प्लस आवेश आएगा, हो गया। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से F से जुड़ा है तो बॉन्ड बना सकता है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पर प्लस आवेश है और यहाँ पर क्या है, माइनस आवेश है, तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे भैया, ये बना लेंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए तो एक जल कणु एक एसिटाल्डिहाइड कणु आपस में मिल करके जुड़ गए। इस प्रकार ढेर सारे अणु एल्डिहाइड और जल के मिल करके लिक्विड बना लेते हैं, मतलब जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। तो कहने का मतलब जो आपका एल्डिहाइड है यानी एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और जो कीटोन है, ये तीनों ही जल में घुल जाते हैं। क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं। एक बात गौर करिएगा, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन क्या एसिटाल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड है? क्या चेक करिए, यहाँ से मैं एक और लिख के दे रहा हूँ, CH3, क्या लिख दूँ, CH3, यहाँ O करिए, C करिए, हो गया आपका। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O करिए, यहाँ H करिए, ये है आपका। एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, बिल्कुल सेम इसी प्रकार लिख लीजिए आप, यहाँ C करिए, यहाँ H करिए, और क्या लिखेंगे आप भाई, यहाँ CH3 करिए, CH3 CHO, O ऊपर कर दो। ये दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीजें हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्टली KFO से नहीं जुड़ा हुआ है। बताइए हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा? हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इसलिए यहाँ पर ना इधर प्लस होगा ना इधर प्लस होगा, ना इधर माइनस होगा ना इधर माइनस होगा। तो होगा क्या, जरा देखिए यहाँ पर इसके बीच देखिए, यहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही हाल होगा, हाइड्रोजन से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से या कार्बन से ले लीजिए, कार्बन से ले लीजिए, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस। मैं इसको और अच्छे से थोड़ा लिख दूं, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। ये
अब देखिए यहाँ पर ध्रुव उत्पन्न हो गए, यहाँ पर भी ध्रुव उत्पन्न हो गए, और यहाँ पर क्या होता है, ये आपस में माइनस प्लस आपस में जुड़ जाता है, अर्थात यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो जो कम अणुभार वाले एल्डिहाइड कीटोन है वो तो जल में घुल जाते हैं, किस कारण से, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जल के अणु के साथ बना लेते हैं। लेकिन ऊपर वाले नहीं घुलते हैं, वो जल में बिल्कुल नहीं घुलते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। तो ये रहा आपका विलेयता, सॉल्युबिलिटी और क्वथनांक, और आपका क्या हो गया, और क्या बचा था, बस इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक विलेयता और एक आपका क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद जो अगला चैप्टर है या थोड़ी इसके बहुत रिएक्शन, उसको हम समझाएंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोगों को एक बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप लोगों ने 300 सब्सक्राइबर पार करवा दिया है। इसके लिए सभी लोगों को, सभी भाई बहनों को दिल से हार्दिक बधाई हो, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हो, क्योंकि आपने 300 सब्सक्राइबर पूरा करवा दिए, इतना जल्दी पूरा करवा दिए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं तो सोचा टाइम लगेगा, पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो। और मेरा एक भतीजा है जिसको बचपन से मैंने पाला पोसा, और जो हो सका मुझसे मैंने किया, और उसका आईटी में सिलेक्शन हो गया। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपके प्यार मोहब्बत से सही गाइडेंस मिला, और वो अगर आगे वाले बच्चे निकलते हैं तो पीछे वाले भी अपने आप निकलते हैं। इसलिए आप लोग भी खूब मेहनत करके पढ़ाई करिए। जय हिंद जय भारत।